ये मामले कंट्रोवर्सी हो जाती है। अच्छा, ऐसा तो दीपक जेटली हो गए, दीपक अब जी। बोलेंगे कि अरुण जेटली से क्या रिलेशन है। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, होता है ऐसा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहलगाम में जो पर्यटकों को मारा गया, नंबर 1, जवाबी स्ट्राइक ये हमारा हिंदुस्तान में जो भी मामला करना है, जवाबी में पाकिस्तान ने दे दिया, जो हुआ हुआ। हमारे देश में जबकि ये बहुत एक नेशनल लेवल का इंटरनेशनल लेवल का मामला था, लेकिन हमारे देश में एक मामला बहुत लोग कर पाया था, वो है सीमा हैदर का। अभी सीमा हैदर इतनी बड़ी क्या चीज़ है कि हमारे देश में सब लोग उसको कह रहे थे कि भाई बाहर जाओ बाहर जाओ, क्या कहेंगे ये? सीमा हैदर का आप मैटर ले रहे हैं, वो दिल का मामला है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो ये कह रहे थे कि सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए। मैं एग्री नहीं करता। वो पाकिस्तान की बेटी है, लेकिन बहुत तो हिंदुस्तान की मनी। और सबसे बड़ी बात, वो अभी सीमा हैदर नहीं है, सीमा मीना है। कई लोग कह रहे हैं कि उसने धर्म परिवर्तन किया है, वो मुसलमान नहीं है। उसने एक मीना से शादी की, अब वो मीना है। लेकिन कई लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि एक पाकिस्तानी एजेंट है, इसको पाकिस्तान भेजना और चाहिए। हमारे देश में अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पाकिस्तान की हमदर्दी जता रहा क्या मीडिया में ऑन कैमरा। यहाँ स्लीपर सेल बहुत है सर, स्लीपर सेल समझते हैं? मीर जाफर जैचन आएंगे यहाँ जाएंगे वहाँ। आएंगे वहाँ, अभी पकड़ा है तो सर सीमा हैदर ओपनली। आपको पता है जब इंडिया में पाकिस्तानी जासूस पकड़ा जाता है तो क्या होता है? शायद आपने ध्यान नहीं दिया, आज से 10 साल पहले पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए यहाँ पे, हुआ क्या? हमारी जेल में नहीं सड़ रहे हो। जो वारसा संधि हुई है वर्ल्ड वॉर में, हेग में, उसमें ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोई भी अगर जासूस पकड़ा जाएगा और वो पाकिस्तानी एम्बेसी में काम कर रहा था, हुआ क्या? उसको डिपोर्ट कर दिया। मतलब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है, राजनीतिक शरण, तो ये इम्यूनिटी किसी काम की नहीं है। हमें खतरा हमारे देश के जो अंदर गद्दार छुपे हुए हैं, उन आतंकवादियों से ज्यादा खतरा हमें उनसे है। पाकिस्तान से आके हमारे देश में अटैक करना, वो अटैक तभी होगा जब उन आतंकवादियों को पनाह मिली होगी। अगर उन्हें पनाह ही न मिले तो वो अटैक कैसे करेंगे? देखिए, अभी जब वीजा का मुद्दा उठा, यहाँ से बाहर पाकिस्तानी भेजने चालू हुए, तब पता लगा कि हमारे मुसलमान भाइयों के घरों की बेटियां नहीं रह गई, जो उन्होंने पाकिस्तान में किया हुआ है। उनका पति तो चला गया क्योंकि उसका वीजा जो था वो पासपोर्ट का पाकिस्तान का था, और वो जिसके साथ उसने शादी की वो वीजा और पासपोर्ट उसका इंडिया का, अब वो यही रह गई। आप रिश्तेदारी एक दुश्मन देश के साथ कैसे निभालोगे? ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे बहुत किस्से हो गए हमारे देश के। अभी एक मिलिट्री में 15 दिन पहले का किस्सा है सर, पहलगाम होने के बाद का किस्सा बता रहा हूँ। मुसलमान भाई है मिलिट्री में, उसको बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त इसलिए कर दिया, अपने मामू की बेटी से शादी की है उसने, और बेटी पाकिस्तान की। मिलिट्री का प्रोटोकॉल है, रूल्स है, आप कोई भी ऐसा
देश के बाहर करते हो तो आपको पहले मिलिट्री को बताना पड़ेगा कि शादी न ऐसे ऐसे हमारे घर में शादी तय हो गई है, लड़की पाकिस्तान की है, उसने बताया नहीं और शादी कर ली, उसको डिसमिस कर दिए। तो सर हमारे देश में अगर जब तक ये मीर जाफर और जैसन नहीं हटेंगे तब तक हमारे देश में ये आतंकवादी हमले होते रहे। इस तरह के जो हमारे देश के अंदर अंदरूनी खतरा बना हुआ है और जो पहलगाम में अटैक हुआ था हमारे पर्यटकों पे और जिस तरह से धर्म पर घुस करके मारा गया था, उनका मकसद कहीं ऐसा तो नहीं था कि हिंदुस्तान में मजहबी उन्माद फैलाया जाए। 100% देखिए पाकिस्तान ने पहलगाम और मेरी नजर में पहली बार ऐसा हुआ है कि अटैक जो है टारगेट किलिंग पहले भी की इन्होंने, जो बिहार के मजदूर थे उनको कश्मीर में मारा इन्होंने, बट मजहब नहीं पूछा सर। इस तरह का पहली बार हुआ है। ये पहली बार सर इसलिए हुआ है क्योंकि अभी 1 महीना पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री की ट्रेन को हाईजेक किया है। 232 उसमें मिलिट्री वाले थे, जिनमें से बलूचिस्तान आर्मी जो विद्रोही है पाकिस्तान की, उसने 100 मिलिट्री वालों को उड़ा दिया। पाकिस्तान में पाकिस्तान की जनता, भारतीय आवाम मिलिट्री वाले के ऊपर मीम्स बना रही थी, मजाक उड़ा रही थी कि ये हमारी मिलिट्री है, देखो जी। उस चीज से ध्यान भटकाने में, हटाने में उन्होंने ये पहलगाम करवाया। पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री की ट्रेन को हाईजेक किया है। 232 उसमें मिलिट्री वाले थे, जिनमें से बलूचिस्तान आर्मी जो विद्रोही है पाकिस्तान की, उसने 100 मिलिट्री वालों को उड़ा दिया। पाकिस्तान में पाकिस्तान की जनता, भारतीय आवाम मिलिट्री वाले के ऊपर मीम्स बना रही थी, मजाक उड़ा रही थी कि ये हमारी मिलिट्री है, देखो जी। उस चीज से ध्यान भटकाने में, हटाने में उन्होंने ये पहलगाम करवाया ताकि 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है जिसकी आबादी 23 करोड़ है। वो चाहता था हमारे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में ये मजहबी नफरत फैला के दंगे भड़काए जाए। उसका ये मंसूबा फेल हो चुका है, कोई दंगे नहीं भड़के। हमारे हिंदुस्तान की जनता समझदार निकली, मुसलमान बढ़ चढ़ के असदुद्दीन ओवैसी कट्टर मोदी विरोधी है, विपक्ष कट्टर मोदी विरोधी है, लेकिन इस बार विपक्ष ने नहीं कहा हम सरकार के साथ हैं। पहली बार ऐसा कहा, ये नहीं कहा सैनिकों के साथ है। आप ध्यान देना उनके बात, वोट बैंक की राजनीति है सर। सरकार जो कदम उठाएगी हम सरकार के साथ हैं। और इससे पहले जब हमने उरी का जवाब दिया, पुलवामा का जवाब दिया, तो यही विपक्ष सबूत मांग रहा है, देश केजरीवाल और यही राहुल गांधी सेना से सबूत मांग रहे थे। अब तो नहीं मांग रहे, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने ब्रीफिंग के लिए, मिलिट्री एक्शन ब्रीफिंग के लिए सोफिया कुरैशी एज ए कर्नल और योगिका सिंह दो मिलिट्री के लोगों को रखा। वो बयान देने के अलावा वीडियो दिखा रही है। हमारी एयरफोर्स के पास वीडियो भी तो है जो अटैक की है, बाकायदा वो वीडियो दिखा रही है। तो मोदी जी ने तो इस बार मौका ही नहीं दिया विपक्ष को कि विपक्ष इसमें से भी कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ ले। मेन मुद्दे की बात है, हमारा 142 करोड़ का देश ये डेवलप कंट्रियों के लिए एक बाजार है। 5000 विदेशी कंपनियां हमारे देश में अपना प्रोडक्ट को बेचती है। 5000
तो वो कंट्रीज नहीं चाहेंगी कि इंडिया के साथ बिजनेस हमारा खराब हो सकता है, बिजनेस में प्रॉब्लम हो। और सबसे बड़ी बात है, हमने युद्ध नहीं किया, हमने सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंपों को खत्म किया, अंदर घुस के जवाबी कार्रवाई की, हमने घुस के हमने जवाबी कार्रवाई की। युद्ध मतलब सिविलियन की मौत, जैसे इजराइल और हमास के बीच हो रहा है गाजा में। 70,000 लोग मरे, 70,000 में से 60,000 आतंकवादी मरे। इजराइल ने जो हमले किए 63,000 से बेगुना मरे। यूक्रेन का चले रहा है, यूक्रेन रशिया में बेगुना मर रहे हैं। हमने अभी तक युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन मैं मोदी जी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस समझौते में आपने कहा है कि अगर अब पाकिस्तान ने हमला किया, दैट मीन्स इट्स एक्ट ऑफ वॉर, दो देशों के बीच में लड़ाई, युद्ध माना जाएगा। दूसरा उन्होंने जो मेन बात कही है कि पानी तो नहीं दिया जाएगा। तो मैं मोदी जी से कह रहा हूँ, मोदी जी पानी मत देना। लेकिन एक चीज जो पानी रोकने की बात हो रही है, नदी का पानी अगर आप कैसे रोकेंगे उसको? मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा हमारे सिद्धू जल समझौता खाली सिंधु नदी नहीं है, सिंधु, चिनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास और रावी, हम 6 नदियों का पानी देते हैं पाकिस्तान को। हमने अभी चिनाब का पानी रोका है और किशनगंज में हम पानी दे रहे हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। हम नीचे से ऊपर पानी देते तो हमें मुश्किल होती। हम पानी दे रहे हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं दे रहे हैं। हमें पानी रोकना नहीं है, हमें पानी को बाईपास करना है, डाइवर्ट कर देना है, बाईपास करना है। तो हम बाईपास कर सकते हैं, 6 महीने हमें लगेंगे। टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मजबूत है, हम कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।